नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगर जीवन में खूब पैसा कमाना चाहते हो तो हमारी ये बात की एक गांठ बांध लो और आज से ही ये काम करना तुरंत बंद कर दो। चारों ओर खुशियों की बारिश हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, अगर आप इन आदतों के शिकार हैं तो ये बुरी आदतें आपकी ज़िंदगी को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो आदतें हम आपको बताने वाले हैं उन आदतों को इंसान को आदतें आगे बढ़ने नहीं देती है, उसे रोकती है। जिस भी किसी इंसान में ये आदतें हैं उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। इतना ही नहीं, उसका परिवार भी उससे नफ़रत करने लग जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आज ही छोड़ना होगा आपको इन आदतों को, वरना आप बाद में पछताएंगे। यहाँ जो हम आपको बुरी आदतें आज बता रहे हैं, इन आदतों को असफल लोग हर रोज़ दोहराते हैं। शायद उन्हें पता नहीं होता कि उनकी असफलता की वजह सिर्फ यही बुरी आदतें होती हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी एक आदत है तो बेहतर होगा कि आप आज से ही उस आदत को बदल लें। तो दोस्तों, बुरी आदतें हमेशा जीवन पे बुरा प्रभाव ही डालती है। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, जो उनकी दिनचर्या की आदत ही बन जाती है कि इंसान कभी भी किसी भी टाइम दूसरों के सामने सिर्फ अपनी प्रशंसा खुद ही करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी प्रशंसा आपको खुद को नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि आप जिसके सामने तारीफ कर रहे हैं, जिसके सामने अपनी प्रशंसा करें, वो खुद आपकी प्रशंसा करे, है ना। ऐसी आदत आप में होनी चाहिए कि वो सामने वाला खुद आपकी प्रशंसा करे, आपको प्रशंसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक जो ये बुरी आदत हमने आपको बताई है कि खुद की प्रशंसा कभी भी दूसरों के सामने बिल्कुल ना करें। दूसरा चाहे वास्तव में बुरा हो, पर आपको उसकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। दूसरों की बुराई करना भी सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो ईश्वर भी आपसे नाराज रहते हैं। इसलिए इस आदत को भी आपको जल्द से जल्द बदलना होगा। यानी कि दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत रहती है देरानी जेठानी में, सास बहू में, अड़ोसी पड़ोसी में, मित्र वगैरह में, रिश्तेदारों में, सभी के यहाँ ऐसी आदतें देखी जाती है अधिकतर कि फलाना की लड़की ऐसी है, फलाना का लड़का ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, उसकी बच्चियां ऐसी है। आपको किसी से क्या मतलब है? आप आपकी लाइफ में एंजॉय करो। अगर आपको किसी से दिक्कत है, अगर वो बुरा है, तो वो खुद जानता है। आपको किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने मुंह से आप बुरा बोलकर किसी को अपने पाप बढ़ा रहे हैं, अपनी बुराइयां बढ़ा रहे हैं। इससे भगवान भी आपसे नाराज़ होता है। तो दोस्तों, आज से गांठ बांध लीजिए कि ना तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करेंगे और ना ही अपने मुंह से किसी की बुराई करेंगे। यानी कि देखा जाए तो जहाँ तक संभव हो आप मौन रहे। अगर आपको ज़्यादा बोलने की आदत है तो कम से कम बोलना पसंद करें। दूसरों की बुराई अगर आप करेंगे तो देखिएगा भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं। मनुष्य को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कामयाबी भी नहीं मिलती है। चाणक्य के अनुसार जो बड़ों का अपमान करता है उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बड़ों का अपमान करने की आदत आपको बदलनी होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों में भी ये आदत है कि आप सभी से चिढ़ के बात करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों से चिढ़कर बात करते हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ों का हमेशा सम्मान करें। जैसा बड़े कह रहे हैं वैसा आप सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है
कि बड़े जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए खोटे। ऐसा तो वैसे संभव होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप धीरज से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप का, दादा दादी का, बड़े पापा मम्मी का, कोई भी अदरवाइज़ घर के बुजुर्ग हो या आस पड़ोस में हो, किसी का भी अपमान आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा सबसे नरमाई से, मधुर शब्दों में और अच्छे शब्दों में, बिल्कुल मीठे वचनों में आपको सबसे बात करनी चाहिए। माँ बाप देखिए ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज़ है तो समझ लीजिए कि ईश्वर भी आपसे नाराज़ है। कुछ लोग शादी के बाद माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात भी नहीं मानते या कुछ भी हो। यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो आप कभी खुशी जीवन नहीं जी सकते। माँ बाप अगर आपसे खुश हैं तो ईश्वर खुश हैं। इसलिए माता पिता को दुखी करने की जो आपकी आदतें हैं उनको आपको बदलना होगा। यानी कि आपकी मम्मी अगर आपसे कुछ कह रही है, बेटा ये मत कर वो मत कर, तो आपका बार बार चिढ़ना कि हमें क्यों बोलते हो बार बार, आप कुछ नहीं समझोगे, आजकल ऐसा ही होता है, इस टाइप से अगर आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। जो बचपन में हमारी तोतलाहट भरी आवाज़ को समझ जाती थी, आज हम उनसे कहते हैं कि माँ आप नहीं समझोगी, तो ये बहुत गलत बात है। मम्मी हमारी सारी बातों को जानती है, हमारी बुराइयों को भी जानती है, लेकिन उन्हें ढक कर रखती हैं। वो चाहती हैं कि हम गलती नहीं करें समाज के लिए। उसके सामने तो भले ही आप कितनी ही गलतियाँ करो, लेकिन फिर भी वो आपको समझाती है, इसलिए कि आप समाज में बुरे ना बनो। तो दोस्तों माँ बाप का साथ दे, उनका साथ जीवन भर आपको खुशी प्रदान करेगा और साथ ही भगवान भी इस बात से खुश रहेंगे। जैसी संगत वैसी संगत, इसलिए बुरी संगत वाले लोगों में कभी ना रहें। अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका जीवन सदैव संकटों से घिरा रहेगा। यदि जीवन में सुखी पाना चाहते हो तो बुरे लोगों की संगत में रहने की आदत को आपको सुधारना होगा। यानी कि आपके कोई दोस्त है जो सिगरेट वगैरह पीते हैं या मदिरा पान करते हैं या कुछ भी गुटखा पाउच खाते, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, बहुत ही अच्छा होगा। इंसान का जीवन सोच पर निर्भर, यानी कि इंसान का जो जीवन है वो उसकी सोच पर निर्भर होता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं तो ये आदत आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। अगर कोई नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो रहा है तो उससे लड़ो, उसे समझाओ कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, कैसे भी करके, नहीं भी समझे ना तो भी कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों पर, लेकिन सकारात्मक बनने की कोशिश करो। देखिए लाइफ में कितना परिवर्तन आता है। बहुत से लोग किसी की गलती को माफ़ नहीं करते हैं और बल्कि उससे उस गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो मैं आपको बता दूं कि बदला वो लेता है जो कमज़ोर होता है और माफ़ वो करता है जो ताकतवर होता है और किसी की गलती को इग्नोर या भूल जाने वाला समझदार होता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहलाना चाहते हैं। आप कमज़ोर कहलाना चाहें तो बिल्कुल उससे बदला लें, लेकिन आप ताकतवर कहलाना चाहते हैं तो उसकी गलती को इग्नोर करें और भूल जाने में ही आपकी समझदारी है। बेहतर होगा कि आप सभी की गलतियों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि यही लाइफ को सही जीने का तरीका हमें बताता है। बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उनकी ये आदत मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा सफल, खुश या बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। जो आपके पास है आपको उसमें खुश रहना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों के स्टेटस देखते हैं और फिर उन्हें कॉपी करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी लाइफ है, सभी का पेपर अलग अलग होता है। अगर कोई 9th में तो उसका पेपर अलग, कोई 10th में उसका पेपर अलग, ऐसा थोड़ी क्या सभी के पेपर एक जैसे रहते हैं। सभी की लाइफ भी एक जैसी नहीं रहती है, सभी की लाइफ अलग रहती है, सभी की लाइफ के क्वेश्चंस अलग रहते हैं। तो दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपने अतीत की अच्छी बातें कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने बुरे अतीत को याद करके अपने आप को कोस रहे हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है अगर तो आपको इन बुरी आदतों को छोड़ना होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो, जियो
और भविष्य के लिए प्लान बनाना होगा। बहुत से लोग अपने काम धंधे के चक्कर में खान पान पर भी ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाती है। अच्छी सेहत के बिना आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक कहावत है, काया ही माया है, यानी कि शरीर अच्छा है तो आप चाहे जितनी भी माया जोड़ ले, खान पान पर ध्यान दें, अच्छी सेहत बनाए। धूम्रपान का भी ध्यान रखें, सेहत के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए खतरनाक है, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसके आदी हैं तो इस आदत को बदल दें। तो ये आदतें किसी की लाइफ को बर्बाद कर सकती। दोस्तों, अगर आप में इनमें से कोई भी आदत है तो इसके लिए बेहतर होगा कि उस आदत को आप अपने अंदर से ख़त्म कर दें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि बुरी आदतें कौन कौन सी है जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो इन आदतों को आज ही गठान बांध के छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे कि आदतें किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं तो इनके अलावा कोई और आदत भी अगर आपको पता है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तो प्लीज़ उस आदत को भी आपको आज छोड़ने से बचना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आदतें हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन सी आदतें हैं जिसे करने से आपको आज ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।